पहले नंबर में सत्संग और दूसरे नंबर में सत्कर्म, ये दोनों की आवश्यकता है। बिना सत्संग के मनुष्य की बुद्धि विवेकाधिष्ठित नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, ज्ञान नहीं होगा बिना सत्संग के। आप जब तक भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे, बुद्धि तो है आपके पास लेकिन ज्ञान नहीं है। केवल बुद्धि से गुजारा नहीं चलेगा, ज्ञान युक्त बुद्धि चाहिए जो सत्संग से मिलती है, एक बात। और दूसरी बात, सत्संग का आयोजन करना और उस सत्संग सभा में उपस्थित होकर भगवान की कथा श्रवण करना और अपने जीवन में शास्त्रों के पुराणों के उपदेशों को ग्रहण करते हुए यथा योग्य पालन करना, अभ्यास करना, ये सत्कर्म है। सत्कर्म किसे कहते हैं? जिससे हमारे जीवन का श्रृंगार हो वो सत्कर्म है। जिससे हमारे जीवन का श्रृंगार हो वो सत्संग है। सत्संग और सत्कर्म दोनों मिलकर मनुष्य जीवन का श्रृंगार करते हैं। और एक बात याद रखना, ये सत्संग, ये सत्कर्म करने की प्रेरणा कहां मिलेगी? श्रीमद् भागवत में, और आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सत्कर्म सूचकम नूनम, भागवत कहती सत्कर्म सूचकम नूनम। सत्कर्म करने की प्रेरणा भागवत से मिलती है और सत्संग करने की योग्यता भागवत से मिलती है। महोदय, समय, संस्कार और संसार कब बदल जाए इसका कभी भरोसा मत करना। कब हमारा समय बदल जाए, कब हमारे संस्कार बदल जाएं और कब ये दुनिया वाले बदल जाएं, इसका कभी भरोसा मत करना। कब हमारा समय बदल जाए, आज हम रोडपति हैं कल करोड़पति हो गए, आज करोड़पति हैं कल रोडपति हो गए, आज लाखपति हैं कल खाकपति हो गए, आज खाकपति हैं कल लाखपति हो गए। समय कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति में समय जो है वह भी परिवर्तनशील है। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के संस्कार कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे संस्कार कब बदल जाए, कब रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि ऋषि बन जाए कोई भरोसा है? किसी समय में रत्नाकर डाकू थे, लूटपाट किया करते थे, कुसंग में थे, दुसंग में थे। और एक समय आया जब वो नारद जी का संग मिला, सत्संग मिला, संतों का संग मिला और वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। तो ये संस्कार कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, और ये दुनिया वाले कब बदल जाए इसका भी भरोसा मत करना। आज हमें माला पहना रहे हैं कल जूता मारेंगे, आज जूता मार रहे हैं कल माला पहनाएंगे। ये संसार का नियम है। ये वही संसार है जिसने मीराबाई को जहर पिलाया था, और आज ये वही संसार है जो मीराबाई के गुण गा रहा है। ये वही संसार है जिसने तुकाराम को गन्नों से पीटा, और ये वही संसार है जो तुकाराम के गुण को गा रहा है। ये वही संसार है जिसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों पर चुनवा दिया, और आज ये वही संसार है जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के त्याग की महिमा का गुणगान कर रहा है। अरे ये वही संसार है जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी, और आज ये वही संसार है
जो महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहा है। समय कब बदल जाए, संस्कार कब बदल जाए, संसार कब बदल जाए, कभी भरोसा मत करना। ये परिवर्तनशील है। इसलिए समय बदलेगा, संस्कार बदलेंगे, संसार बदलेंगे, ये तो बदलते रहेंगे। हम क्यों आए हैं संसार में? कौन है? कौन हमारे माता पिता हैं? हम क्यों आए, किस लिए आए, कौन है? कभी आपने विचार किया कि मैं कौन हूं? आपने कभी विचार किया? ठंडे दिमाग से सोचो कि हम कौन हैं। कस्त्वम को हम, तुम कौन हो, मैं कौन हूं? कस्त्वम को हम कुत्यायातः कामे जननी को में ताता। कस्त्वम को हम कुत्यायातः कामे जननी को में ताता। इति परिभावम सर्वं सारम स्वप्न विचारम विषयम त्वक्त्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मते। कस्त्वं को हम कुत्यायाता, कस्त्वं को हम कुत्यायाता कामे जननी को में ताता। कामे जननी को में ताता। इति परिभावम सर्वं सारम, इति परिभावम सर्वं सारम स्वप्न विचारम विषयम त्यक्त्वा। स्वप्न विचारम विषयम त्यक्त्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कस्त्वम को हम कुत्यायातः कामे। ये संसार समुद्र है। समुद्र में और संसार में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है समुद्र में और संसार में। देखिए, आप समुद्र के किनारे जाओ, खड़े हो जाओ। जिस किनारे पर आप खड़े हैं, समुद्र का वो किनारा आपको दिखाई दे रहा है ना? चले जाओ समुद्र में के तट पर, जगन्नाथपुरी, गुजरात आदि स्थानों में जाओ, बॉम्बे वगैरह में, आपको समुद्र का ये किनारा दिखेगा जहां पर आप खड़े हो। लेकिन समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई देगा? दूसरा किनारा कहां दिखाई देगा? कभी नहीं। जो भी दिखाई देगा सर्वत्र पानी ही पानी दिखेगा, दिखेगा ना? आपको जिस किनारे पर खड़े हो वो किनारा दिखाई देगा, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई नहीं देगा। यही हाल संसार का है। संसार में आप आए हो ना, एक किनारा दिखाई दे रहा है। कौन सा? जन्म का दिखाई दे रहा है ना? बोलो। संसार में जन्म का किनारा सबको दिखाई दे रहा है कि हम पैदा हुए हैं और पैदा होने वाले हैं, ये सबको दिख रहा है। लेकिन मृत्यु का किनारा दिख रहा है? मरेंगे कब, कहां पर है मौत, दिखाई दे रहा है किसी को? समुद्र का एक किनारा दिखाई देता है, दूसरा किनारा दिखाई। ठीक उसी तरह इस संसार में जन्म का किनारा दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का किनारा, और मृत्यु सबकी आनी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मौत ना आए। एक बार गौतमी
का बच्चा मर गया, दुनिया से चला गया। गौतमी अपने बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास आई और भगवान बुद्ध के चरण पकड़कर रोने लगी, कहने लगी मेरे बेटे को जीवित कर दो, आप सिद्ध पुरुष हो, संत हो, मेरे बच्चे को भगवान हो, जीवित कर दो। रोने लगी, मेरा इकलौता बेटा है, जीवित कर दो। गौतमी रोने लगी। तब भगवान बुद्ध को दया आ गई, करुणा आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा देवी, आपके बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा, कर दोगे? बोले हाँ। आप घबराओ मत, मर गया है ना, इसको मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले सरसों के 4 दाने ले आओ। क्या करो? सरसों के 4 दाने लेकर आ जाओ। कहा ठीक है, मेरा बच्चा जिंदा हो जाए, सरसों का 4 दाना लाने में क्या तकलीफ है। वो घर जाने लगी सरसों के दाने लेने। भगवान बुद्ध ने आवाज लगाई कि गौतमी सुनिए, एक बात ध्यान से सुनो। क्या? भगवान बुद्ध ने कहा गौतमी सरसों के दाने 4 ही लाना, 5 मत लाना। एक बात। और दूसरी बात, सरसों के दाने उस घर से लेकर आना जिस घर में आज तक किसी की मौत ना हुई हो, आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस घर से दाने ले आना सरसों के। गौतमी सहम गई, ठहर गई, सोचा ऐसा कोई भी घर नहीं है दुनिया में जिस घर में मौत ना हुई हो। हर घर में हर किसी की मौत हुई है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो मरे ना। गौतमी भगवान बुद्ध के चरण पकड़ ली, कहने लगी प्रभु मुझे बोध हो गया, जो संसार में आया है वो मरेगा। तो एक किनारा दिखाई देता है जन्म का, मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं देता। एक चीज। दूसरी बात, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। अब लहर के डर से आप समुद्र में स्नान ना करें, यह आपकी समझदारी है। आप सोचें कि समुद्र में लहर आना बंद हो जाए तभी मैं स्नान करूं, तो कई जन्म बीत जाएंगे पर समुद्र में लहर बंद नहीं होगी, वो तो आती रहेगी, जाती रहेगी। ये संसार है, इस संसार में दुख की हवा आती रहेगी, जाती रहेगी, दुख के लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तुझे क्या करना है? तू विचार कर, तू सत्संग कर, तू सत्कर्म कर। संसार में दुख के, विपत्ति के, परिस्थितियों के, समस्याओं के लहरें आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी। तू ध्यान मत दे, तू सत्संग कर, तू सत्कर्म कर। और दूसरी चीज, समुद्र में ऊपर ऊपर ही लहरें होती हैं, गहराई में तो समुद्र की लहरें नहीं होती। गहराई में जाओगे समुद्र की 300-400 फीट नीचे, तो भीतर समुद्र शांत है ना। ये लहरें ऊपर ही ऊपर संसार में उठ रही हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम भीतर से शांत रहें, गंभीर रहें। ठीक है, भीतर से गंभीर रहें, घबराएं मत, सत्संग करें, सत्कर्म करें, प्रेम करें, भरोसा करें। आप
इस प्रसंग को उदाहरण से समझिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी। गोस्वामी जी ने लिखा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा कहाँ दृढ़ नावा, भवसागर चह पार जो पावा। गोस्वामी जी कहते हैं इस भव सागर से पार होकर जो भाव सागर में आना चाहता है, उसके लिए राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, उसके लिए भगवान की कथा, राम की कथा, भागवत की कथा, रामायण की कथा, उसके लिए दृढ़ नौका है। क्या है? नौका। नौका माने नाव। हमारा काम क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम नाव में बैठ जाएं, बस। नाव में बैठना हमारा कर्म है, हम बैठ जाएं। पार करने का ठेका नाव ने लिया है, वो पार करके ही दम लेगी। आप नाव में बैठिए तो सही, नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तुम्हें पार कर देगी ना। बैठो नाव में। भगवान की कथा नाव है, नाव, नौका। इस भगवान की कथा में आप घर से निकल कर आइए और बैठिए। दावे के साथ कह रहा हूं, ये भगवत कथा तुम्हें इस भव सागर से पार करके दम लेगी। एक बार बैठकर तो देखो, भव सागर से पार करके दम लेगी। महोदय, अब आप लोग कहेंगे हम भगवान की कथा में बैठते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। अच्छा, कोई बात नहीं। बंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ। आपको बंबई जाना है ना, तो आप बंबई जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ जाइए। आपका मन लगे या मत लगे, रेलगाड़ी आपको बंबई पहुंचाकर ही दम लेगी। बोलो सही है कि नहीं? आपका मन लगे या ना लगे, आपका काम है रेलगाड़ी में बैठना। आप बैठ जाइए, रेलगाड़ी आपको बंबई पहुंचाकर ही दम लेगी। ठीक है? उसी प्रकार ये भगवान की कथा है, ये नौका है। इस भगवान की कथा रूपी नौका में बैठ जाइए, ये भव सागर से पार करके ही दम लेगी। आपका मन लगे ना लगे कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास करिए बैठने का। इस कथा मंडप में बैठ जाइए। जब आप बैठोगे ना, तो ये भगवान की कथा भव सागर से आपको भाव सागर में ले जाएगी, डुबा देगी, पार कर देगी। बैठो तो सही। महोदय, हम सब इस कथा रूपी नौका में बैठे, हमारा मन लगे या ना लगे, आप कथा में बैठ जाओ, पार करके ही ये कथा दम लेगी।
अच्छा ये बताओ, आप बंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गए, ठीक है। जब आप बंबई जाने वाली ट्रेन में बैठे तो आपका मन नहीं लगा ट्रेन में, तो ये बताओ 24 घंटे का सफर कैसे बीतेगा? कैसे बीतेगा बताइए। अगर आप बंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ गए और आपका मन नहीं लगा उस ट्रेन में और बंबई जाना है और मन नहीं लगा, तो सफर कैसे बीतेगा? बेचैन हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे, चैन नहीं पड़ेगी, सफर ठीक से नहीं बीतेगा, समय नहीं बीतेगा। बंबई तो पहुंच जाओगे लेकिन समय पार करना बहुत कठिन हो जाएगा। 24 घंटे आपको 24 कल्प के समान लगेंगे ना। वैसे ये भगवत कथा 3-3.5 घंटे की जो कथा है, इस कथा रूपी नौका में आप बैठ जाइए। यदि आपका मन नहीं लगेगा ना, तो ये 3-3.5 घंटा आपको 3 कल्पों के समान लगेगा, 3 युग के समान लगेगा। तो जब आपको कथा में बैठना ही है, भव सागर पार होना ही है, आपको बंबई जाना ही है, ट्रेन में बैठना ही है, तो मन लगा के बैठो ना। बैठोगे ना? बैठो। जब आप मन लगा कर बैठोगे ना, तो ये सफर कब बीत जाएगा 3 घंटे का आपको पता भी नहीं चलेगा, और भव सागर से भाव सागर में पहुंच जाओगे। भाव बिना भावै नहीं। जग में सब मिष्ठान और भाव बिना मिलते नहीं, जग में श्री भगवान। भावः स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। प्रेम के कारण भाव गाढ़ा होता है। इसलिए इस भगवत कथा रूपी नौका में हम सब बैठ गए भव सागर से पार होने के लिए। आइए, भव सागर से पार होने के लिए हम भगवत कथा में बैठ गए, नौका में बैठ गए। अब हम गजेंद्र मोक्ष का दर्शन करें। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र और ग्राह 2 का प्रसंग है। हुहु नाम का गंधर्व देवल ऋषि के श्राप से ग्राह बना दूसरे जन्म में। राजा इंद्रद्युम्न अगस्त ऋषि के, वशिष्ठ ऋषि के श्राप से दूसरे जन्म में गजेंद्र बने। इंद्रद्युम्न राजा बैठे हैं यज्ञ करके, ध्यानस्थ बैठे हैं। वशिष्ठ जी आए, उठकर प्रणाम भी नहीं किया। गुरुदेव हैं, प्रणाम करना था ना, प्रणाम नहीं किया। साधना में बैठे हैं, आओ गुरुजी बैठे हैं, कोई मान सम्मान कुछ नहीं। द्वार पर कोई आ जाए, अतिथि का सम्मान करना सीखो। हेम दान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। देखो, दुनिया में स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्या दान, सब दान से बढ़कर सम्मान का दान है। कोई दरवाजे में आ जाए तो उसका आदर करो, सम्मान करो। कुछ नहीं तो कम से कम 1 गिलास पानी तो पिलाओ, बैठाओ, प्रेम से बात करो। आपका घर आश्रम है, अतिथि का सम्मान करें। हेम दान गजदान ते बड़ो दान सम्मान, तुलसी कहत विचारी के सुनहु सकल दय कान। कान लगाकर सुन लो, सम्मान का दान। इंद्रद्युम्न राजा ने
वशिष्ठ जी का सम्मान नहीं किया। गुरुदेव हैं, धन के मद में बैठे हैं, कोई परवाह नहीं है कि मेरे द्वार पर कौन आए हैं, कोई परवाह नहीं, बैठे हुए। वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी ने अंतःकरण से श्राप दे दिया। राजा इंद्रद्युम्न, तुम्हें अपने धन संपत्ति का घमंड है ना, अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दूसरे जन्म में हाथी बन जाओ। जैसे हाथी विशाल जानवर है ना, वैसे ही तुम हाथी बन जाओ, विशाल जानवर। तुमको अपनी विशालता पर घमंड है ना, तो जाओ हाथी बन जाओ। संसार का सबसे घमंडी प्राणी हाथी होता है, और दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी भी हाथी होता है। उसमें इतनी बुद्धि होती है कि अगर उसके हाथ पैर होते ना, तो इंसान से भी ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर लेता। अगर वो बोलना जानता और उसके हाथ पैर होते, तो वो इंसान से भी ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर लेता। इतना बुद्धिमान प्राणी है। और हाथी को ऐसे गले में रस्सी बांध कर नहीं पकड़ा जाता। हाथी के पैरों में मोटी मोटी लोहे की जंजीरें बांधी जाती हैं। ठीक है, भगवान राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। सारे अयोध्यावासी कह रहे हैं, सबके उरी अभिलाष यस कहाई मनाई महेश, हम ही अछत युवराज पद राम ही देहु नरेश। राम को राजा बना दिया जाए, राम को राजा बना दिया जाए। लेकिन दूसरे दिन घटना घट गई। क्या? नवगयंद, गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, नवगयंद रघुबीर मन छोट हाथ। नवगयंद, गयंद माने हाथी, नवगयंद छोटे हाथी के बच्चे की तरह अयोध्या से दूसरे दिन 14 वर्ष का वनवास हो गया। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन राम जी अयोध्या से जब चले तो नवगयंद रघुबीर मन, हाथी के बच्चे की तरह उनका मन था। हाथी के बच्चे की तरह रघुबीर चल पड़े। और हाथी तो जंगल का राजा है ना, जंगल में हाथी का साम्राज्य है। पिंजड़े से छूटा हाथी जंगल में स्वतंत्रता का अनुभव करता है ना। राम जी हाथी के बच्चे हैं, नवगयंद रघुबीर मन, स्वतंत्रता का अनुभव किया। लोगों ने पूछा, आप जंगल आ गए, राजगद्दी में बैठते बैठते जंगल आ गए? तो बोले, ऐसा मत कहो, पिता दीन मोहि कानन राजू, मैं हाथी का बच्चा हूं तो मुझे जंगल में छोड़ दिया गया 14 वर्ष के लिए। तो महोदय, दूसरे जन्म में इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र बने। और गजेंद्र श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में वर्णन आया। गजेंद्र कौन है? भागवत कहती है क्या? आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। आसीद गिरिवरो राजन, आसीद गिरिवरो राजन, आसीद गिरिवरो राजन।
त्रिकूट इति विश्रुत, हाँ त्रिकूट इति विश्रुत। ऋतुमान नाम का बगीचा है, त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत के मध्य में ऋतुमान नाम का बगीचा है। उस बगीचे के मध्य में एक सरोवर है, विशाल सरोवर। सरोवर माने तालाब। उस ऋतुमान नाम के बगीचे में वरुण नाम के महात्मा का दिव्य आश्रम है। और त्रिकूट पर्वत के आसपास तराइयों में, पहाड़ियों में गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गजेंद्र परिवार के साथ, परिजनों के साथ सरोवर में स्नान करने पहुंचा, जल क्रीड़ा करने पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही सरोवर में स्नान करने पहुंचा, वैसे ही ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। क्या किया? गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र माने मगर, मगर का पैर पकड़ लिया। और सही बात है, ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़ ले, मगर का पैर पकड़ ले। काल रूपी ग्राह ने हम सब का पैर पकड़ा है ना। अगर मैं आपसे कहूं, बचरवार में श्रद्धेय श्री राठौर परिवार में श्रीमद् भागवत की दिव्यतम कथा हो रही है, चलो चलें, घड़ी दो घड़ी बैठकर भगवान की कथा सुन लें। अगर ऐसा हम कहें तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब ये रहेगा, चल तो देते मगर। मगर ने पैर पकड़ा ना। मगर का पैर पकड़ा नहीं पकड़ा? किसने पकड़ा? काल ने, समय ने। चल देते लेकिन मगर यज्ञशाला में चलिए परिक्रमा करना, चल देते मगर। हर जगह मगर। ग्राह। काल रूपी ग्राह ने पैर पकड़ लिया। काल माने मौत, मृत्यु ने हर किसी का, समय ने हर किसी का पैर पकड़ा। ये बात भागवत भी कहती है। भागवत कहती, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांस हेतवे। भागवत कहती, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांस हेतवे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांस हेतवे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांस हेतवे। पकड़ लिया ग्राह ने, हमारा पैर पकड़ा। गजेंद्र जीवात्मा है और ग्राह मौत है। याद रखना, जब मौत आती है ना तो सबसे पहले पैर पकड़ती है। जब हमारा पैर जवाब दे दे, चलने में सामर्थ्य ना हो, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए, पैर में दर्द होना शुरू हो जाए, बैठने उठने में तकलीफ शुरू हो जाए,
तो समझ लेना कि मौत ने हमारा पैर पकड़ लिया है, अब किसी भी क्षण उठा के पटकने वाला है, सावधान हो जाना। मौत ने पैर पकड़ लिया है। वृद्धावस्था आती है ना, बाल सफेद हो गए, चलने की सामर्थ्यता नहीं है, मौत ने पैर पकड़ लिया, बस पटकने की देरी है। लेकिन वाह रे इंसान, कितना घमंड, अरे बाप रे। चाहे लाखों करो बहाना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। अरे लाखों करो बहाना, एक दिन राम के घर जाना, घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। अरे जाना फिर नहीं आना, एक दिन 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 राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। सुंदर तेरे महल अटारी, सुंदर तेरे महल अटारी, जिसको जिसमें फंस रही ममता प्यारी, जिसमें फंस रही ममता प्यारी। अरे हो कैसे कल्याणा, एक दिन राम के घर जाना, हो कैसे कल्याणा, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। घास जले जू के, घास जले जो के हाड़ मास तेरा लहू जलेगा, हाड़ मास तेरा लहू चलेगा। मेरी चिता जले शमशाना, चिता जले शमशाना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। दान पुण्य नहीं भजन करेगा, दान पुण्य नहीं भजन करेगा। तो पे आई मौत मरेगा, तो पे आई मौत मरेगा। कह गए वेद पुराण, कह गए वेद पुराना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। लाखों करो बहाना, अरे लाखों करो बहाना, अरे जाना फिर नहीं आना, जाना फिर नहीं आना। अरे यहीं पड़े रह जाना, यहीं पड़े रह जाना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो प्यारे साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। काहे मन भर माना, अरे काहे मन भर माना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन
वेत्ति विश्रुताः। परमादरणीय बंधुओं, भगवान वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र सबको पुकारने लगा, बचाओ बचाओ। इस संसार में कोई भी बचाने वाला नहीं है। सब यही कहते हैं कि मैं तो हूं ना, चिंता मत करो, मैं तो हूं ना। कहते नहीं कहते, लेकिन अंत समय में कोई नहीं है, कोई नहीं। अंत समय में केवल दो वस्तु साथ जाती है, एक सत्संग और दूसरे नंबर में सत्कर्म। बस दो वस्तुएं संसार में हमारे साथ जाती हैं जीवात्मा की, सत्संग और सत्कर्म। बाकी रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मकान दुकान, खेत खलियान, परिवार, बेटा बेटी सब यहीं पड़े रह जाएंगे। पति पत्नी, भौजाई भाई सब यहीं पड़े रह जाएंगे। दो वस्तु जाएगी, सत्कर्म और सत्संग। आपने जीवन में जो सत्संग किया है, मृत्यु काल में ये आपका साथ देगा। आज जो बैठकर कथा सुन रहे हो ना, अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी मौत आई नहीं है, पता नहीं कहां पर है, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कहां है मौत। अभी तो है नहीं, लेकिन जब मौत आएगी तब आपको याद आएगा कि व्यासपीठ पर किसी ने कहा था कि सत्संग और सत्कर्म ये दो काम आएंगे मृत्यु काल में। आप जो सत्कर्म करते हो ना, अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म, अधिक से अधिक श्रेष्ठ कर्म करने का अभ्यास करिए और सत्संग करिए। भगवान की कथा सुनो। गजेंद्र को अंतिम समय में भगवान की याद आई। ठीक है, क्यों? ये भगवत कथा का प्रमाण है। इंद्रद्युम्न राजा ने समग्र जीवन में कथा सुनी थी भगवान की, संपूर्ण जीवन कथा में व्यतीत किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब गुरुदेव वशिष्ठ का अपमान किए तो दूसरे जन्म में वो हाथी बने, लेकिन प्राण त्यागते समय भगवान की कथा आज भी उनके हृदय में है। कानों के रास्ते से भगवान श्री कृष्ण की कथा भीतर प्रवेश करती हृदय में। देखो, हमारे पास दो वस्तुएं हैं। शरीर में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन दो प्रमुख हैं, ध्यान से सुनना। पहले नंबर में आंख, नेत्र, और दूसरे नंबर में कान, स्रोत। नेत्र और स्रोत, श्रोत्र और नेत्र। श्रोत्र माने कान, नेत्र माने आंख। मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ, आंखों के रास्ते से भगवान के मंदिर में जाओ, दर्शन करो, तो भगवान की मूर्ति को आंखों के रास्ते से भीतर प्रवेश करो। और जब सत्संग में बैठ जाओ, भगवान की कथा में बैठ जाओ, तो कानों के रास्ते से भगवान की को हृदय में प्रवेश करो। परमात्मा दो रास्तों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, दो रास्तों से, एक आंख के रास्ते से और एक कान के रास्ते से। जब भगवान के मंदिर में जाओगे तो आंखों के रास्ते से दर्शन होगा, और जब भगवान की कथा मंडप में जाओगे तो कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। दो रास्ते हैं भगवान को हृदय में बैठाने के, दो रास्ते। इसलिए भगवान की कथा अधिक से अधिक समय निकालकर सुनना चाहिए। नेत्र और श्रोत्र दो रास्ते हैं। आंखों के रास्ते से मंदिर में दर्शन होते हैं,